फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स का एक नया टॉपिक को लेकर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं वेक्टर, इसे हिंदी में सदिश कहा जाता है। तो फ्रेंड, हम सोच रहे थे कि क्यों ना थोड़ा सा 12th क्लास के फिजिक्स के साथ साथ 11th का भी कुछ तो कर लिया जाए। तो बस वही आज हम स्टार्ट किए। थोड़ा सा एक 11th का एक टॉपिक है हमारे पास, वो वेक्टर, इसी को हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वेक्टर शब्द आया कहाँ से है, ये मिला कहाँ से, मतलब जनरेट कैसे हुआ है। ये वेक्टर जो होता है, मतलब कि सबसे पहले हम इसको सुने कब हैं, कहाँ से, मतलब कि ये हम लोग मतलब इसको मतलब जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें थोड़ा थोड़ा याद होगा तो हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड 9th में हमें पढ़ाया जाता है फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड 9th में हमें पढ़ाया जाता है फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। थोड़ा सा हम इसका जानकारी ले रहे हैं। इसको बोलते हैं, ये आया हुआ था फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे हम भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक राशि। ठीक है, ये तो आप पढ़े हैं 9th क्लास में भौतिक राशि। वहां पर ये भौतिक राशि दो तरह के होते हैं। मतलब कि अगर हम बात कर ले तो एक को बोला जाता है, अगर सही से बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम? उसको दो भाग में डिवाइड किया गया था, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। क्या बोलते हैं? हिंदी में स्केलर को बोला जाता है अदिश राशि, और वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। आप लोग अगर स्क्रीन पर देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि ये जनरेट कहाँ से हुआ था। हम इसको स्टैंडर्ड 9 से सुनते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि पढ़े थे हम। कुछ राशियाँ होती हैं, वो दो प्रकार की होती थी। एक होता था वेक्टर क्वांटिटी, एक दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। मतलब हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि और इसको बोलेंगे अदिश राशि। तो यहीं से मतलब कि वहीं से जनरेट हुआ था ये फिजिकल क्वांटिटी। तो वहाँ पर तो बेसिकली जो टीचर होते हैं बता देते हैं कि भैया इसको क्या बोलते हैं, कि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लगा होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक, और इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ये हम लोग पढ़ते हैं। मतलब हिंदी में अगर बोले तो केवल इसमें अगर वेक्टर क्वांटिटी बात कर सदिश राशि में, तो दिशा और परिणाम दोनों होना चाहिए। दिशा और परिणाम दोनों होना चाहिए। और स्केलर में केवल परिणाम होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा ज्ञान वहाँ पर हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे ये चीज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसको बोल दीजिए, इसमें कुछ आता है वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में वेग। ठीक है, और इसमें आता है, अगर बात करते हैं तो स्पीड, यानी कि चाल। ठीक, ये दोनों जो हो गए एग्जाम्पल के बेस पर ये होता है। तो सिंपली ये तो वहाँ पर 9th क्लास में बता दिया जाता है। ये आप लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं। हम अभी प्रीवियस मतलब कि जो भी हमारे पास जो मतलब कि ज्ञान है इसके बारे में, जो भी नॉलेज है, हम उसी को भी ले रहे हैं, बेसिकली शुरू नहीं किए हैं। तो यहाँ से बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी 9th क्लास में सुने, दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक वेक्टर में, एक स्केलर में। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि, मतलब कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिणाम दोनों। एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें होती है, दूसरा क्वांटिटी था स्केलर यानी अदिश राशि, केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में स्पीड था। ठीक है, तो इतना छोटा मोटा तो बात जो है मतलब 9th क्लास में सुने थे, लेकिन अब यहाँ पर तो भैया एक ब्रॉड टर्म है। तो यहाँ पर हम वेक्टर के बारे में पूरा ओपनली बात करेंगे कि वेक्टर है क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसका फायदा क्या है, इसमें और भी इंटरेस्टिंग टर्म कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक और बात,
अगर जिस बंदे का वेक्टर अच्छा खासा हो जाता है यहाँ पर 11th में फिजिक्स के बेस पर, तो 12th क्लास का एनसीईआरटी वगैरह फिर जो भी मैथ्स होते हैं वेक्टर के, आप आर्यस अग्रवाल बना लो चाहे केसी सिन्हा कुछ भी बनाते हो, तो वहाँ पर जो वेक्टर का क्वेश्चंस मिलेगा आपको आसानी से मैथ में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ये गारंटी है मेरी। अगर आपको यहाँ पर वेक्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है, आप उसको फोकस करके पढ़ ले रहे हो, तो आप मैथ में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक, हम शुरू करेंगे बिल्कुल एक बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं कि ये अभी तक तो 9th का चीज़ बता रहे थे, मतलब कि आपको रिकॉलिंग कर रहे थे कि ये आप सुने कहाँ से हैं, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ चलो भाई कुछ तो जानते हैं इसके बारे में। पहले माइंड का सेट होना बड़ा जरूरी है। माइंड का सेट है ना, प्लस में इंटरेस्ट होना। आप इंटरेस्टेड हो ना, पहले आप जान लो कि हम कहाँ से इसको उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि अरे भाई ये तो वही चीज़ जो नहीं तो पढ़े थे, तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, तो चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला है, बस वही चीज़ शुरू करते हैं। तो अभी देख लो, हम कुछ बात करते हैं वेक्टर का, क्या बोलते हैं, दोज क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and also follow the law of वेक्टर एडिशन। ये एक नया चीज इसमें ऐड हुआ है, सुनिएगा जरा फिर से क्या लिखे हम। कह रहा है कि वेक्टर मतलब कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि कह रहा है कि वैसी राशियां जिनमें परिणाम और दिशा हो, साथ साथ वे वेक्टर एडिशंस यानी कि सदिश योग के नियम को फॉलो करनी चाहिए, उसको माननी चाहिए। मतलब जो मान रहा है उससे बोलेंगे। ये नहीं देखो वहां पर तो ठीक था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के अलावा एक और चीज जानना होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, यानी कि योग का मतलब सदिश योग का नियम। सदिश योग का नियम अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो हम उसे वेक्टर में नहीं कंसिडर कर सकते हैं, हम उसे वेक्टर नहीं बता सकते, सदिश नहीं कर सकते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए, मस्ट बी फॉलो, एकदम उसको फॉलो करना होगा, तभी जाकर बोलेंगे कि ये वेक्टर में है। अदरवाइज इसको वेक्टर में प्रेडिक्ट नहीं किया जाएगा, वेक्टर में इसको ज्ञात नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो था वेक्टर वाली बात, ठीक है। तो बेसिकली वैसे इसमें वेक्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अगर बात कर लें तो देख लो, हम बात करते हैं एग्जांपल में, अगर ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में होता क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शंस भी होता है, ये दोनों इसमें पाया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ए ट्रेन गोइंग विथ 70 किलोमीटर पर आवर, चाहे इसको बोल सकते हैं हम 90 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ। क्या कह रहा है इसमें, ए ट्रेन गोइंग विथ 90 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा में एक ट्रेन 90 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है। यानी कि यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, डायरेक्शंस, और ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड यानी परिणाम। ये रहा आपका परिणाम और ये रहा आपका दिशा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से पता चल रहा है कि इसमें परिणाम यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों है, तो हम इसको बोल रहे हैं भैया वेक्टर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
अब कहने का मतलब कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वेक्टर दिखता कैसा है, कैसा हम इसको शो कराते हैं। तो हम बात करते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। जरा देख लो भैया आप लोग वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लेते हैं जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखो हम बोलते हैं वेक्टर ए, हम बोलते हैं वेक्टर, इसको दिखाएंगे कैसे, वेक्टर ए तो बोल दिए, इसको दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये इसको बोलते हैं वेक्टर ए, इसको क्या बोलते हैं वेक्टर ए। अब सुनो इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ है, इसमें ये जो एरो इन्वॉल्व हुआ है, इस एरो में क्या क्या चीज दिख रहा है, इसको क्या क्या नाम देते हैं ये भी आप जान लो। अभी देखो हम बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। तो वेक्टर ए बोल दिया, सदिश ए, इसको दिखाएंगे कैसे, इस तरह से दिख रहे हैं। इसमें खासियत क्या है, ये जो एरो लगाने से, ये जो तीर लगाने से खासियत क्या होता है, तो जरा देखोगे इसका, इसमें क्या है, इसमें दो चीज है, ठीक, ये और इसको बोलते हैं टिप, ये दो चीज। ये करता क्या है, ये जो लाइन है ये शो करता है मैग्नीट्यूड को, ये शो किस चीज को करता है, मैग्नीट्यूड को, मतलब कि परिणाम को, ठीक है, ठीक। और ये टिप जो होता है वो क्या शेयर करता है, मतलब क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो करता है, ये डायरेक्शंस को शो करता है, ये शो करता है दिशा को, डायरेक्शंस। क्लियर हो, आप समझ रहे हो। तो इसमें ये जो एरो में जो ये लाइन है, ये जो स्टिक आपको दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड शो करता है, परिणाम शो करता है। और ये जो टिप है, ठीक, जो एरो वाला टिप है, इसको बोलते हैं डायरेक्शंस। पहले आप एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है सबको, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरल वैल्यू, यानी कि अंकीय मान, जैसे 10, 20, 30, 50। अगर हम इसको थोड़ा सा एक सुटेबल लैंग्वेज में बात कर ले तो क्या बोलते हैं, मान लो कि हमारे पास दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 30 डिग्री, हो गया ये, हो गया आपका बोलते हैं 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या, ये अंक दिखाई दे रहा है ना, इसमें अंक है, वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या सूचित करता है, मैग्नीट्यूड को सूचित करता है। और दिशा मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन जो बात करता है, ये क्या होता है, डायरेक्शंस को शो करता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। जिस तरह से हम बोल रहे हैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर अगर हम लोग एरो डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है वेक्टर को भी इंडिकेट कर रहा है। जिसमें ये जो आपका ये जो लाइन है जिसको आप स्टिक्स देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड शो करता है, जबकि टिप जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर। तो ये जो बात है वो कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को अपने भाषा में, ठीक है। इस तरह का कंडीशंस होता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसमें ये चीज़ होता है। तो बहुत सारा वेक्टर को जो होता है टाइप होता है, वेक्टर कुछ टाइप होते हैं, ये उसको हम देखेंगे कि वेक्टर के टाइप किस तरह से होते हैं। इस तरह से बेसिकली ये वेक्टर हुआ। वेक्टर में हम बताते हैं फिर से आज आपको क्या है, वेक्टर में मतलब कि ऐसी क्वांटिटी को मतलब वेक्टर बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करें। मतलब इसमें कि दिशा और परिणाम के साथ साथ सदिश युग के नियम को पालन करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को किसी के सामने दिखाते कैसे हैं। तो वेक्टर को दिखाने का मान लो हम वेक्टर ए बोल दिए, सदिश ए बोल दिए हैं, तो कैसे इंडिकेट करेंगे, कुछ इस तरह से इंडिकेशन होता है जिसमें एरो मैग्नीट्यूड को सूचित करता है, तो टिप जो होता है डायरेक्शन को सूचित करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर के टाइप की बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे एकदम मजा आएगा इसको देखने में, मतलब पढ़ने में इसको मजा आता है, ये क्या है, कैसे है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इजी हो जाती हैं आपको। और आपको अगर यहाँ समझ में आ गया भैया तो एक और फायदा है, बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान, एक तो फिजिक्स भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ 12th का मैथ भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं अगर वो भी इसको देख रहे हैं तो इनको देखने से फायदा ये होगा आप लोगों को कि आपको मैथ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक।
बेसिकली हम वेक्टर का टाइप बारे में बोल रहे हैं, टाइप ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का टाइप के बारे में बात करते हैं, देख लो। फर्स्ट इक्वल वेक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं समसदिश। क्या बोलते हैं? समसदिश। दूसरा होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर यानी कि ऋणात्मक होता है ना, निगेटिव वेक्टर जो हो गया आपका ऋणात्मक। और भी इसको, उसके बाद आपका होता है जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पार्ट होता है। फोर्थ पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश बोलते हैं इसको। तो अभी हम चार को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि ये होते कैसे हैं, किस तरह का काम करते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं को हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ से बात होता है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है समसदिश, कि इसका अगर दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ठीक है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब कि इनका परिणाम अगर एक समान है तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। परिणाम और दिशा अगर समान हुआ, यानी कि अगर ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों अगर सेम डायरेक्शंस में हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शंस में हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि इनका परिणाम भी अगर एक समान है तो इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि परिणाम तो सेम है लेकिन दिशा क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये हो गया आपका वेक्टर ए का डायरेक्शन और ये हो गया आपका वेक्टर बी का डायरेक्शन, तो इसमें कहने का मतलब होता है कि ये क्या माने जाते हैं, निगेटिव वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ से मैग्नीट्यूड सेम, इसमें भी कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम का, ठीक, लेकिन क्या है, डायरेक्शंस अलग अलग, यानी कि परिणाम बराबर लेकिन दिशा अलग अलग, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक। और पहले वाले में परिणाम बराबर दिशा बराबर तो बोलेंगे समसदिश। अब आता है यहाँ पर जीरो यानी शून्य। शून्य सदिश क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि अगर इनका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो गया, अगर ए एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो इनको बोलते हैं क्या, शून्य सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी या कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो क्या बोलते हैं, उसको शून्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब होता है ये यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश, यानी कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ये जो है एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, ये जो है एक यूनिट वेक्टर है। अभी इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर पर। बेसिकली ये तो इंट्रोडक्शन है। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शंस बराबर, परिणाम दिशा बराबर है, तो इसको बोलेंगे समसदिश यानी इक्वल वेक्टर। निगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो, अपोजिट डायरेक्शन हो गया यानी कि दिशा बदल गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक। शून्य यानी कि जीरो में क्या बोलेंगे, अगर इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो भैया जीरो बोलेंगे। अभी हमें चर्चा करना है इस यूनिट वेक्टर पर, इसी के लिए हम यहाँ पर आकर रुक गए थे, क्योंकि अभी आपको इसी पर थोड़ा सा फोकस बनाना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक,
हालांकि और भी टाइप है, तो पहले टाइप को ही देख लेते हैं, फिर हम यूनिट वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अभी हम और देख लेते हैं। इसका होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसके बाद क्या होता है? ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? लंबवत सदिश। क्या बोलते हैं? लंबवत सदिश। यानी मान लिया जाए वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलेंगे लंबवत। जैसे ये कुछ इस तरह का जो बात होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी, जो आपस में सब क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब सब एक दूसरे पर अभिलंब डालते, मतलब लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर। उसका होता है कोइनिशियल वेक्टर। क्या होता है? कोइनिशियल वेक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? आरंभिक सदिश। आरंभिक सदिश बोलते हैं, यानी कि अगर दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह से है, तो इसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। जैसे O पॉइंट से वेक्टर ए भी स्टार्ट हो रहा है और O पॉइंट से वेक्टर बी भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों का शुरुआती बिंदु अगर एक जगह से है, तो इसको बोलेंगे हम को-इनिशियल, आरंभिक सदिश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, को-इनिशियल वेक्टर होता है। फिर को-प्लानर होते हैं। को-प्लानर क्या बोलते हैं? को-प्लानर वेक्टर, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है सहसमतलीय। सहसमतलीय यानी कि एक ही तल में, जैसे मान लिया जाए कि ये y हो गया, ये x हो गया, तो कौन सा ये, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ये प्लेन हुआ? ये xy प्लेन होता है, इसको हम xy प्लेन बोलते हैं। तो अगर ये एक ही प्लेन में यहाँ से वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, यहाँ से वेक्टर c हो गया, ये ABC वेक्टर सब एक ही प्लेन में है ना? एक ही प्लेन में अगर सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में अगर एक ही तल पर सभी वेक्टर मौजूद हैं, तो इसको बोलेंगे सहसमतलीय, यानी को-प्लानर वेक्टर। तो इतना सारा वेक्टर का जो होता है आपके पास टाइप मौजूद होता है, और इसे हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि इसमें और भी सब होते हैं, तो ये फिर कोलिनियर होता है, तो और तरह का मतलब एक ही लाइन पर चीज का। बेसिकली हम बात करेंगे अब यहाँ थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में डेप्थ में जानकारी मिलेगी। यूनिट वेक्टर के हमारे पास अब जो थोड़ा सा चर्चा होगा वो डेप्थ में होगा। अभी तो ये सारा इंट्रोडक्शन था, ये टाइप वाले वेक्टर कैसे कोई मतलब नहीं खास बनता है। बेसिकली आपको ऐसे कुछ चीज के बारे में जानकारी रखनी होगी जिससे आप थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सब देख सकते हो। हम अभी बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या बात करेंगे? यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर has magnitude only 1, कह रहा है कि यदि कोई सदिश का वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड यानी परिणाम केवल एक हो, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं ए कैप से। देखिए भैया, लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है ए कैप से। ठीक, यानी कि इकाई सदिश को सूचित किससे किया जाता है भैया? ए कैप से। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, इसको सूचित करते हैं ए कैप से। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ऑफ ए बाई में मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये बोलते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक, यानी कि ये हो गया वेक्टर और ये हो गया इसका परिणाम, यानी कि बोलेंगे वेक्टर ए और ये बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ
वेक्टर ए, यानी कहने का मतलब ये हो गया सदिश ए और ये हो गया परिणाम, यानी कि सदिश ए का परिणाम बोलेंगे इसको कि सदिश ए का परिणाम। ये इसका फॉर्मूला होता है मेन तरफ। क्या क्या होता है यूनिट वेक्टर में, मतलब किसको एक ऐप से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर ए बाई वन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ से हम जानेंगे कि ये क्या चीज है भैया, ये इसको बोलते हैं मॉड या रिजल्टेंट। मॉड बोलते हैं या फिर रिजल्टेंट बोलते हैं, मतलब परिणाम। ये होता है परिणाम, ठीक। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कहने का मतलब इसका फाइंड आउट करने का तरीका है कि अगर आपके पास वेक्टर ए है तो इसका अंडर रूट में वेक्टर का सारे वेक्टर का वैल्यू को आप स्क्वायर फॉर्म में ले लो। क्या कर लो, स्क्वायर फॉर्म में ले लो। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, यानी मॉड निकालने का तरीका। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 2i - 3j + 4k, ये आपका दिया हुआ है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए हमें नहीं पता है, निकालना है। तो ये हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। क्या करेंगे, अंडर रूट, देखिएगा भैया, ये देख लो वाले हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे तब प्लस होता है, यानी कि आई जे के बारी बारी से हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। आई जे के वाले पार्ट को क्या करना है, कोफिशिएंट को, इसके गुणांक को क्या करना है, बारी बारी से स्क्वायर करना है। तो ये हो गया। फिर आई का तो हो गया, जे का करेंगे। तो जे का क्या वैल्यू -3 था, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे प्लस में, फिर इसका 4, सबको प्लस में स्क्वायर करते हैं। क्या मिलेगा भैया, करने से मिलेगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16। तो मॉड ऑफ ए कितना हुआ, 4 16 20, 16 4 20 और 9 29, कितना हो गया 29। ये इसका हो गया रिजल्टेंट। इस तरह से हम रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड किया जाता है। आइए समझ में, फिर से समझ लो। यूनिट वेक्टर निकालेंगे आपको रिजल्टेंट यानी मॉड का सबका पड़ेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया है उसके सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना भैया। इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। वैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इनमें क्या काम, आई जे के वाले सारे कोफिशिएंट को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से जो वैल्यू लगेगा क्या मिलेगा आपको, ये रिजल्टेंट मिलता है। क्लियर है। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर का फाइंड आउट कर सकते। कुछ नहीं करना, आपको रिजल्टेंट मिल गया है, यहाँ रिजल्टेंट रख देंगे। वेक्टर ए का वैल्यू कितना था, ये सारा रख देंगे। इसको देख लो, इसको बना ही देते हैं, ठीक है। इसको हम बना ही लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, हम इसे अब यहाँ आते हैं। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2i माइनस में 3j और प्लस में 4k बाई में ये मॉड का वैल्यू कितना आ गया है 29। अब इसको आप यूनिट कह रहे तो बारी बारी से इसको अलग अलग, यहाँ पर भी आंसर हो गया, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, 2 बाई में √29i, ठीक, माइनस में 3 बाई में √29j और प्लस में 4 बाई में √29k। इस तरह से आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से एक यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है यार, कुछ नहीं करना है। इसको बारी बारी सब तो दो अलग अलग पार्ट में करो, तो पार्ट बाई पार्ट कर दिए हैं। फिर से अगर सबको एलसीएम लोगे तो फिर सही है पोर्शन आ जाएगा। देख लो तो फिर से करोगे तो यही पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी आंसर में छोड़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का वेक्टर टॉपिक लिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम टॉपिक को आज मतलब चर्चा में लिए हैं, जो हम आज इस पर बात के डिस्कस किया है, आप समझ रहे होंगे। आपको क्या करना है कि बारीक ढंग से इसको थोड़ा सा और देखना है, क्लेरिफाई होना है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स मेरा खाली है, इसमें कमेंट करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ अच्छा लगा होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इससे आगे हम लोग जिक्र करेंगे, उससे और भी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।